कभी कभी रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि मौत की ओर भी मोड़ सकते हैं। कुछ रास्तों पर पैर रखना मतलब खुद को अज्ञात अंधेरे में धकेलना। आज की कहानी ऐसी ही एक हाईवे की है, जहां रात में सफर करना जिंदा बचने की गारंटी नहीं देता। यह कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि उन लोगों की गवाही है जिन्होंने इस रास्ते पर कुछ ऐसा देखा जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। तो आइए जुड़ते हैं इस खौफनाक सफर में और जानते हैं इस भूतिया हाईवे की सच्चाई। सुधीर और उसके दोस्त रवि और करण तीनों कॉलेज के दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक ट्रिप प्लान की, जहां उन्हें एक सुनसान और बदनाम हाईवे से गुजरना था। यह हाईवे शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय इस हाईवे पर एक रहस्यमयी महिला सफेद साड़ी में दिखाई देती है, जो अकेले सफर करने वालों को अपने साथ परलोक की यात्रा पर ले जाती है। लेकिन तीनों दोस्तों को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ कोरी अफवाहें हैं और कुछ नहीं। रात के 11 बजे वे अपनी कार में उस हाईवे पर निकले। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल था और बीच बीच में हल्की धुंध फैली हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्हें दूर सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। करण ने हंसते हुए कहा, यार, यही वो भूतनी होगी जिसकी लोग बातें करते हैं। रवि ने ठहाका लगाया, चलो इसे लिफ्ट दे देते हैं, देख ही लेते हैं कि भूत असली होते हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने महिला के पास कार रोकी, वह अचानक हवा में ऊपर उठ गई और गाड़ी की खिड़की के ठीक पास आ गई। अब वे तीनों जम गए। महिला का चेहरा बिल्कुल सड़ा गला था, उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके होंठों से कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। सुधीर ने घबराकर एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेज भगाने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में वही औरत अचानक उनकी कार के बोनट पर आ गई। वह गाड़ी के शीशे से अंदर झांक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम इस सड़क से जिंदा नहीं जाओगे। एली ये शब्द जैसे ही उनके कानों में पड़े, गाड़ी के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी गाड़ी के शीशों पर अचानक खून के हाथों के निशान बनने लगे। करण ने कांपती आवाज में कहा, भाई, अब क्या करें? सुधीर ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। अचानक सड़क के चारों ओर से कई परछाइयां उभरने लगीं। वे सभी सफेद कपड़ों में थे और उनकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वे गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। रवि घबराकर चिल्लाया, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी! आखिरकार सुधीर की कोशिश काम आई और इंजन स्टार्ट हो गया। उसने गाड़ी पूरी ताकत से आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही वे उस जगह से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचे, गाड़ी अचानक अपने आप रुक गई। वे तीनों पीछे मुड़े और देखा, वह औरत फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके पीछे वही साए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी पास के एक ढाबे से कुछ लोगों ने उनकी हालत देखी और दौड़कर उनकी ओर आए। एक बुजुर्ग आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। बेटा, भागो यहां से, यह जगह बहुत खतरनाक है। उन्होंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और पूरी ताकत से शहर की ओर निकल गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सच्चाई क्या थी? बाद में जब उन्होंने उस हाईवे के बारे में और जानकारी जुटाई, तो पता चला कि कई साल पहले उसी जगह एक नवविवाहिता का एक्सीडेंट हुआ था। वह दुल्हन थी और अपने पति के साथ सफर कर रही थी, लेकिन एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटक रही थी और जो भी रात में वहां से गुजरता, वह उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती। सुधीर और उसके दोस्तों ने उस घटना के बाद कभी भी उस हाईवे पर कदम नहीं रखा और जब भी कोई उन्हें इस रास्ते से गुजरने की सलाह देता, वे सिर्फ एक ही बात कहते, रात में इस सड़क पर मत जाना, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर सफर किया है, जहां आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई आपको देख रहा है? क्या यह सिर्फ एक मन का भ्रम होता है, या सच में कुछ अनदेखी ताकतें हमें घेर रही होती हैं?
ये हाईवे आज भी वहां मौजूद है, और अगर आप चाहें तो वहां जाकर खुद देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में वहां क्या होता है। लेकिन याद रखिए, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक भी ले जाते हैं।